सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व हिब्बिहि व दुर्रियतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अतूकुल अमीनुल करीम। सब बान चुके कब के सरे शाखे नशेमन, सब बान चुके कब के सरे शाखे नशेमन। हम हैं कि अभी सुए चमन देख रहे हैं। हवा यही जो रहेगी तो ए नसीमे बहार, कहाँ से आए हीरा नाइया चमन के लिए। रफीकान इस्लाम, ये वक्त तकरीर का नहीं है, बिखरी बिखरी समात है, उलझे उलझे ख्यालात हैं। थोड़ी देर के लिए मैं अपनी हाजिरी दर्ज करूं। शहजादे शेर व अदब नकीबुल मुल्क फाजिल दोस्त मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब साहिब दीवान शायर की नकाबत से आपकी मुलाकात होती रही। अल्लाह अज़्ज़ा व जल जमात अहले सुन्नत के सरों पे ऐसी शख्सियतों का साहिबान सलामत रखे। मुझसे पेशतर भारत की मशहूर तरीन मकबूल तरीन आवाज़ बड़े भाई शायर इस्लाम हज़रत हबीबुल्लाह फैज़ी साहब को आपने मुकम्मल तवानाइयों के साथ समाअत किया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल उनके पढ़ने को कबूल फरमाए, आपके सुनने को कबूल फरमाए। हज़रत नसीम सहर से भी आपने मुसाफा किया, अजीज़म इमरान से भी आपने मुलाकात की। हज़रत खतीब अहले सुन्नत खतीब ज़ीशान हज़रत मौलाना अहमद रज़ा चतुर्वेदी साहब क़िबला की खूबसूरत एतिक़ाद की ज़ुल्फ़ों को संवारने वाली गुफ्तगू आपने समाअत की। बावक़ार चेहरे पर नूर पर इस वक्त तशरीफ़ फरमा है कमेटी के सदर मोहतरम सेक्रेटरी साहब, नाइबीन, सरपरस्त, मेंबरान, मुहिब्बीन, मुखलिसीन को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद है कि आपने अपना कीमती वक्त भी, अपनी खूबसूरत कमाई भी आका जाने रहमत की यादों की बारात को उतारने की खातिर निकाल कर रखी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके इस खुलूस को कबूल फरमाए। मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना बहरुल्लाह साहब क़िबला से एक ज़माने के बाद मुलाकात हुई। अल्लाह उनकी मोहब्बत को सलामत रखे। तकरीर का वक्त नहीं है, गुफ्तगू करना चाहता हूँ, मगर शर्त यह है कि आप गुफ्तगू सुनने का मिजाज रखें। वो जो पीछे बैठे हुए हजरात हैं, बस थोड़ी देर के लिए 30 मिनट 35 मिनट में गुफ्तगू करूँगा, अगर सामने आ जाए तो अच्छा लगेगा। आ जाइए, आ जाइए, बस आप रिश्ते मोहब्बत, रिश्ते उख़ुवत और रिश्ते ईमान की लाज रख लीजिए। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, आप ही के लिए मैं आया हूँ। आदमी बनना चाहते हैं तब मेरी गुफ्तगू सुनिए, वरना आदमी तो सब है।
बहुत हाई फाई असगर गुंडवी मरहूम का एक शेर है, तर्क मुद्दआ कर दे ऐन मुद्दआ हो जा, तर्क मुद्दआ कर दे ऐन मुद्दआ हो जा, शान अब्द पैदा कर मजहर खुदा हो जा। और आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, आदमी नहीं सुनता आदमी की बातों को, पे करे अमल होकर गैब की सदा हो जा। ये शेर मैंने सुना दिया तो मुझे मालूम है कि 100 में 90 वो लोग हैं जो समझ नहीं सकते। हाँ, तकरीर सुनिएगा तब शेर समझ में आएगा। तो क्या ख्याल है कि 30 मिनट मेरी गुफ्तगू हो? कितने लोग चाहते हैं? जरा हाथ उठाकर बताइए। हाथ उठाने के लिए मैंने कहा, झुकाने के लिए तो नहीं कहा। हाथ उठाया है तो मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरत थोड़ी सी गुफ्तगू में इसी तरह करूंगा। हम भी बंदा हैं, आप भी बंदे हैं। अगर मैं किसी से कह दूं कि आप अल्लाह के बंदे नहीं हैं तो फौरन बैठे बैठाए लड़ाई खड़ी हो जाएगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने कहा मैं बंदा नहीं? मैं हूं अल्लाह का बंदा। और वाकई है, मगर जो कमी है आपकी बंदगी के ताल्लुक से उसी को दूर करना मेरी जिम्मेदारी। जो बंदे हैं वो हाथ उठाकर कहें अल्लाहू अकबर। आवाज थोड़ी और बुलंद कर लीजिए, अल्लाहू अकबर। एक बार और कह दीजिए, अल्लाहू अकबर। सबसे बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा है अल्लाह, सबसे बड़ा है अल्लाह। इंसान से बड़ा है अल्लाह ये मत कहिए। अल्लाह वो है जिसने इंसान को पैदा किया। सब इंसान के आगे झुकते हैं, इंसान अल्लाह की बारगाह में झुकता है। सबसे बड़ा है अल्लाह, वो अल्लाह है। गुफ्तगू मत करना। मैंने पहले ही कहा कि आदमी बनना है तब मेरी गुफ्तगू सुनिए। और ये वक्त नहीं है कि मैं खिताबत की शोला सामानियों से आपकी खिताबत के आपकी समाअत की खिदमत को जलाऊं। ये नाजुक वक्त है। अज दिल खिजत बर दिल रेजत, दिल से बात निकले दिल तक पहुंच जाए। बंदा है आप, इस्लाम की बेटियां भी अल्लाह की बंदी हैं। मैं भी बंदा हूं, मगर सवाल यह है कि बंदा कहते किसको? डॉक्टर वो है जिसे इलाज करना है, इंजीनियर वो है जिसे नक्शा बनाना है, उस्ताद वो है जिसे पढ़ाना है, शागिर्द वो है जिसे पढ़ना है, खतीब वो है जिसे सामने वालों का दिमाग पढ़कर अपनी गुफ्तगू रखना है, शायर वो है जो फन्ने शायरी पर गहरी नजर रखे और उसके बाद चंद लफ्जों को उठाकर काफिये और रदीफ में बांध दे तो ऐसा मजमून निकल कर आए कि सुनने वाला मचल जाए। उसी को शायर कहते हैं। शायर वो है जिसे शेर लिखना है, अदीब वो है जिसे कलम की रोशनाई से कागज पर मजमून लिखना है, डॉक्टर वो है जिसे इलाज करना है, इंजीनियर वो है जिसे नक्शा बनाना है, किसान वो है जिसे खेती करनी है। इसी तरीके से बंदा वो है जिसे बंदगी।
और एक इशारा हबीबुल्लाह भाई ने कह दिया तो कह देता हूं, और सुनने वाला वो है जिसे सुनकर बताना है। तो अगर आप सुन रहे हैं तो सुनकर बताइए कि मैं सुन रहा हूं, और आपको कुछ नहीं बताना, सिर्फ हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कह देना। डॉक्टर वो है जिसे इलाज करना है, इंजीनियर वो है जिसे नक्शा बनाना है, इसी तरह बंदा वो है जिसे बंदगी करना है। तो जब बंदा है तो फिर ये बताइए कि बंदगी किसे? बस 30 मिनट 35 मिनट मेरी गुफ्तगू बंदा है तो फिर बंदगी किसे कहते हैं ये बताइए। बंदगी का मतलब क्या है? बंदगी की तारीफ क्या है? मगर एक जुमला फिर कहते हैं, डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, अल्लामा बनना आसान है, मुफ्ती बनना आसान है, पीर बनना आसान है, खतीब बनना आसान है, शायर बनना आसान है, बंदा बनना बड़ा। और अल्लाह ने हमें इसलिए नहीं पैदा किया कि हम डॉक्टर, अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया कि हम इंजीनियर हो, अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया कि हम मास्टर हो, टीचर हो, अल्लाह ने इसलिए पैदा किया कि हम बंदा। डॉक्टर है मगर बंदा हो, इंजीनियर है मगर बंदा बनिए, खतीब है मगर बंदा बनिए, शायर है मगर बंदा बनिए। अगर बंदा नहीं बन सके तो फिर क्या फर्क है आप में और जानवर में? क्या फर्क है हम और जानवरों में? हमारा ये, हमें जब रब ने पैदा किया तो पैदा किया तो पैदाइश का मकसद भी रब ने बताया कि मैंने जो इंसान को पैदा किया है तो अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, यानी वो बंदा हो जाए, सिर्फ आदमी बनकर नहीं है। और जब वो आदमी बंदा हो जाता है तो फिर वही बंदा हकीकत में, जब वो आदमी हो जाता है तो फिर उसकी बात इंसान को छोड़ो, पत्थर भी सुनता है, दरख्त भी सुनता है, जमीन भी सुनती है। मदीने वाले मुस्तफा ने कहा सूरज वापस आया, चांद के टुकड़े हुआ। बगदाद वाले आका ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, मुर्दा जिंदा हुआ। गरीब नवाज ने कहा कटोरे में आना सागर आना पड़ा। बाबा फरीद ने मिट्टी को 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर दम किया और कहा मिट्टी से सोना हो जा। मिट्टी सोना हो गई, इसलिए कि जो रब का हो जाता है सब उसका हो जाता है। जरा मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। 5 मिनट मेरा हो गया, 30 मिनट और बोला ना फरमाइएगा। जो रब का हो जाता है, रब उसका हो जाता है, जिसका रब उसका सब। इसी आला हज़रत ने फरमाया ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, है मुंह में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। क्यों कि मुस्तफा रब के हो, मुस्तफा रब के हो। ऐसे हुए कि मेरा मुस्तफा तो महबूबे रब, मेरे मुस्तफा महबूबे रब हो गए। शेर पढ़ूंगा मगर आपके पढ़ लेने के बाद बड़े बड़ों का कुत्ता पानी होता है, मैं किस खेत में बोली हूँ। बस ये कि हुक्म है तो पढ़ दूंगा, मगर मेरी एक गुजारिश होगी कि उठिएगा नहीं 25 मिनट, उठिएगा मत कोई, फिर आप जायजा लीजिएगा कि हमने आपको क्या कहा, क्या पैगाम दिया, आपको क्या बनने की मैंने कहा। लतीफे मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ये काम बाबा लोग, और ऐसे बाबाओं से बचिए जो आपकी समाज के तकद्दुस को पामाल करें, मिंबर की अजमत को पामाल करें। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कासों में भर लाऊं जमुना से। और जब किसी बेहुदा फिक्रों पर स्टेज का मौलवी उछल कर वाह वाह करता है, उस वक्त लगता है कि सीना पीटूं रोऊं
क्या करूं, कहां जाऊं। अगर किसी तरह जमात अहले सुन्नत की खिदमत और मसलक अहले सुन्नत की खिदमत इस चीज से हुई तो मसलक अहले सुन्नत को बर्बाद करने के लिए दुश्मनों की जरूरत नहीं है, दोस्त ही हमारे काफी है। इसलिए अपनी अजमत का एहसास कीजिए। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, मुसाफिरों रवि से कारवां बदलना। तो जितने बंदे हैं वो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और हाथ उठाकर बोलो अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हजरत मैं नाथ शेर पढ़ूंगा मगर थोड़ी सी मुझको मोहलत दीजिए, 25 करनी है, मोहलत दीजिए। बंदा वो है जिसे बंदगी करना है और जिसे बंदगी आ गई रब उसका हो। तो फिर सवाल ये कि बंदगी कहते किसको? आप अगर पढ़े लिखे हैं और कुछ लोग तो हैं पढ़े लिखे, अगर अंग्रेजी आप पढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाएगा सब्जेक्ट किसे कहते हैं आपको बताना होगा, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं आपको बताना होगा, वर्ब किसे कहते हैं आपको बताना होगा, पास्ट कैसे होता है आपको बताना होगा, प्रेजेंट कैसे होता है आपको बताना होगा, कंटिन्यूअस के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है आपको बताना होगा। अगर आप ये नहीं बताएंगे इसका मतलब है आपने तालीम हासिल नहीं की। किसी तरह बंदगी किसे कहते हैं? अगर बंदा है तो फिर बताइए। अगर खुद को रब का बंदा कहते हैं तो फिर समझाइए, और अगर नहीं समझाने की सलाहियत है तो फिर अभी समझिए, और समझ कर फिर आप समझाइए अपने बच्चों को, समझाइए अपनी बेटियों को जाकर, समझाइए अपनी बीवियों को जाकर, समझाइए अपनी बहनों को जाकर, समझाइए अपने दोस्तों को जाकर कि मियां 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी रात है। कितने दिन जिएंगे हम और आप? सरकार के गुलामों की उम्र का एवरेज भी 60 से 65 बरस है। रंगो रस की हवस और बस, रंगो रस की हवस और बस, मसाला 10 तरस और बस। मौजूदा लड़ाई देखिए, कब्जे की लड़ाई है, मसाला 10 तरस और बस और बस। जिस के तार को यूं भूना गया, एक नस तस से मस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-65 बरस और बस। 40 साल आपकी उम्र हो गई, 40 साल ऐसा लगता है कल की कहानी। 50 साल आपने उम्र गुजार दी, ऐसा लगता है कल का बात। मेरी शादी हुई 2004 में, ऐसा लगता है कल की बात। अलजामिया शर्फिया में 1996 में फजीलत की दस्तार ली, ऐसा लगता है कल की बात। शादी के बाद बच्चे बड़े हो गए, बच्चे की शादी का वक्त आ गया, कैसे गुजर गई उम्र पता नहीं चला। जो गुजर गया वो पता नहीं चला, कल गुजरेगा भी इसका। सुबह की सूरज कौन देखेगा? अल्लाह सबों को लंबी उम्र दे, घर वालों के मुकद्दर से भी दिए, मगर साबान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं। न कारून रहा, न हामान रहा, न शद्दाद रहा। न कारून की हुकूमत रही, न हामान की ताकत रही, न शद्दाद की जन्नत रही, न यजीद की हुकूमत रही, मगर मेरे हुसैन की जन्नत कल भी थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। जरा हाथ उठा के बोलो ना सुभान अल्लाह, जरा एक बच्ची लगा के बोलो सुभान अल्लाह। तो जो बंदगी के लिए रब ने पैदा किया, जो बात जो उम्र गुजर गई उसका कुछ पता नहीं, जो उम्र है उसको संभाल लो। बंदगी, बंदा हो तो बंदगी सीखो। बंदगी की तारीफ क्या है, बंदगी का मतलब क्या है, बंदगी का मफहूम क्या है, मैं इसी का जवाब दे रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको बता दूं बंदगी किसे?
कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाकर बता दीजिए। हजरत तो पूरा मतलब बोले सुभान अल्लाह। नमाज ये बंदगी की तारीफ नहीं है, रोजा ये बंदगी की तारीफ नहीं है, ज़कात ये बंदगी की तारीफ नहीं है, ये बंदगी की मिसाल है। ये बंदगी की मिसाल है। सब्जेक्ट अलग है, सब्जेक्ट की मिसाल अलग है, ऑब्जेक्ट की तारीफ अलग है, ऑब्जेक्ट की मिसाल अलग है, वर्ब की तारीफ अलग है, वर्ब की मिसाल अलग है। ऐसे ही बंदगी की तारीफ अलग है, बंदगी की मिसाल अलग है। नमाज ये बंदगी की मिसाल है, रोजा ये बंदगी की मिसाल है, ज़कात ये बंदगी की मिसाल है। बंदगी की तारीफ क्या है? मैं बहुत आसानी के साथ लफ्ज़ों में हबीबुल्लाह भाई और दीगर उलमा को गवाह बनाकर आपको बता रहा हूँ, अपनी तबीयत से नहीं बता रहा हूँ। 700 साल की तारीख़ शरीयत और तसव्वुफ़ का एशिया का सबसे अजीम बुजुर्ग, जो इसी झारखंड की सरहद के पार बिहार शरीफ में लेके टाइटल सुल्तानुल मुहक्किकीन है, उन्हीं को मखदूम जहां कहते हैं। नाम शेख शरफुद्दीन अहमद यहिया मनेरी, पैदा हुए पटना के मनेर शरीफ में, तालीम हासिल की आज के बांग्लादेश के गांव सोनार में, मुरीद हुए दिल्ली की सरजमीन पर, हमेशा के लिए लेट गए बिहार शरीफ में। कुछ किताबें उस्ताद से पढ़ी, मगर उनकी पूरी जिंदगी को सरकार ने, मदीने वाले ने संवारा। उनसे पूछा गया, सरकार बंदगी किसे कहते हैं? मुरीद ने खत लिखा था पीर को, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूं, पीर ने मखदूम खत लिखा था, मुरीद ने सलाम किया, सलाम के बाद कहा, सरकार रहनुमाई फरमाइए, जवाब दीजिए सरकार, मैं जानना चाहता हूँ बंदगी किसे कहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ, हाथ उठाकर बोलो, मैं जानना चाहता हूँ क्या पूछा था? बंदगी किसे कहते हैं, ये पूछा। मगर आजकल का मुरीद और पीर, मैं पीरी मुरीदी के खिलाफ नहीं हूँ, मगर ऐसे पीरों के खिलाफ और ऐसे मुरीदों के खिलाफ हूँ कि न वो पीर हो सका न तुम मुरीद हो सका। हाँ, रिश्ता ये है कि तुमने मुसाफा किया, हवेली उनकी भरी, वो आए आपसे मिले, मुर्ग खाया, आपको लेकर गए। ना आप पीर, ना वो पीर हो सके, ना आप मुरीद हो सके। चूंकि जितने लोग भी हैं, पहले ये तो सीख ले कि पीर कहते किसको है, मुरीद होता कौन है। मैं वहां से मुरीद हूँ, मैं कचौचा शरीफ से मुरीद हूँ, मैं बरेली शरीफ से मुरीद हूँ, मैं महाराणा शरीफ से मुरीद हूँ, मैं मसौली शरीफ से मुरीद हूँ। आप मुरीद हुए कहाँ? और जिन जो पीर बने इल्ला माशाअल्लाह, उनको खुद अभी मुरीद होना है। तल्ख सुनिए, सच्चाई बोल रहा हूँ, झूठ बोलूं तो मेरी जुबान मारा। हमने इसलिए तालीम हासिल नहीं की है कि चाटुकारी करें, मैंने इसलिए नहीं पढ़ी है किताबें कि झूठ मूठ किसी का कसीदा पढ़ूं। मुझे भी कयामत के दिन हिसाब देना होगा। ये जो कुछ मौलवी स्टेज पे आके हला से मुरीद हो जाइए, ये हो जाइए, वो हो जाइए, पहुंचे हुए हैं, ये है, देखा है। पीरी मुरीदी इतनी आसान चीज में, मौलवी साहब पहले मौलवियत सीख लीजिए, बाद में पीर साहब के बारे में समझाइए। बहुत कठिन है डगर पर काशों में भर लाऊं जमुना से मटकी। पीर का मतलब होता है कि मुरीद के दिल के आईने पर बैठे हुए गर्द को शरीयत के पानी से साफ कर दे। और मुरीद का मतलब ये होता है कि पीर को देखे तो उसके दिल में शरीयत की तस्वीर हो। पीर तिजारत के लिए नहीं होता, पीरी मुरीदी तिजारत का नाम नहीं है। पीरी मुरीदी रब से जोड़ने का। और आजकल तो मुरीद का मतलब यह है कि जहाँ हमके महबूब भाई ने कहा रास्ते में कि आप मुरीद क्यों नहीं करते हैं, मैंने कहा पीर बन जाएंगे, कर देंगे, पीर बन जाएंगे, कर देंगे। कहा खिलाफत वहां से, खिलाफत वहां से, कब बुजुर्गों ने दे दिया है, मगर
मैं भी सुनाई, इसलिए कि सबसे मुश्किल काम है पीरी मुरीदी, आसान काम नहीं है। कैसे थे वो पीर जो खत लिखते थे मुरीद को, और कैसे थे मुरीद जो खत लिखते थे पीर को, और ये जानना चाहते थे मेरे मुर्शिद दिल कैसे साफ, मेरे मुर्शिद आँख कैसे बेहतर हो, मेरे मुर्शिद नफ्स का इलाज कैसे हो, मेरे मुर्शिद जन्नत जाने का रास्ता क्या है, मेरे मुर्शिद हम कामयाब कैसे हो, मेरे मुर्शिद दुनिया के झंडे से कैसे निकले। और जब पीर पढ़ाता था तो पीर भी अल्लाह वाला होता था, अल्लाह वाला। तो एक बात बता दूं, खत में पूछा सरकार बंदगी किसे कहते हैं, क्या कहा, बंदगी किसे कहते हैं, तो आपने जवाब दिया, जवाब सुनिएगा, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज, सुन लीजिएगा। सरकार फरमाते हैं, हजरत मखदूम फरमाते हैं, सब्रो शुक्र का नाम बंदगी है। नहीं बोले सुभान अल्लाह, नहीं बोल सके आप, जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोलो ना सुभान अल्लाह। सब्र शुक्र का नाम बंदगी है। क्या मतलब ये है कि वो अल्लाह है, तू बंदा है। सूखी रोटी भी खिलाए तो मुस्कुरा के, तरने वाला भी दे तो मुस्कुरा कर ले। अगर वो झोपड़ी में भी रखे तो कभी जुबान पर शिकवा मत ला, अगर वो हवेली में रखे तो घमंडी मत बन, अगर तेरे पास 10 गाड़ियां हैं तो ये मत सोच कि मेरे शऊर के बाबू को कम करो तो एक को कम कर दो या खत्म कर दो, कोई टेंशन नहीं। अगर अल्लाह ने हवेली दी तो घमंडी मत बन, अगर तेरे पास 20 हैवा है तो ये मत सोच कि मेरे शऊर की बुनियाद पर ये हैवा है। तुझे नहीं मालूम सद्दाम के पास दौलत थी, शऊर कहां गया उसका? कर्नल कद्दाफी के पास कई टन सोना था, कहां चली गई उसकी? हामान कहां चला गया? शद्दाद कहां चला गया? वो जब चाहता है, जिसे चाहता है दौलत देकर आजमाता है, वो जब चाहता है दौलत लेकर आजमाता है। ये देखना चाहता है वो कि दौलत दिया तुझे तब मेरा रहा या नहीं, दौलत दिया तुझसे तब मेरा रहा या नहीं। वो दौलत देकर भी आजमाता है, दौलत लेकर भी आजमाता है। तेरे पास दम नहीं है कि तू करोड़पति हो जाए, तेरी ये हैसियत नहीं कि तू हवेली वाला हो जाए, तेरी ये हैसियत नहीं कि तू गरीब हो जाए। अगर तुझे गरीब बनाया है रब ने, फिर भी उसको याद कर। अगर अमीर हुआ है तू भी उसको याद रख। गरीबी मिली है तो सब्र कर ले, अमीरी मिली है तो शुक्र कर ले। सब्र करने वाला भी जन्नत में जाता है, शुक्र करने वाला भी जन्नत में। तो जिंदगी को बंदगी में बदलो। पूरी तफसील तो नहीं है, मगर अहले दिल, अहले नजर और अहले सुन्नत के लिए एक बात करूं मैं, और वो कलाम में नया कलाम सुनाऊंगा हजरत आपको, 2-3 शेर जरूर। अब आप करीब आइए, बहुत जल्दी में समझ लीजिए। आओ करबला चले, करबला देखें। करबला में नमाज की लड़ाई नहीं थी, करबला में रोजे की लड़ाई नहीं थी, करबला में हज की लड़ाई नहीं थी, करबला में बंदगी की लड़ाई थी। मेरा ख्याल है कि सुभान अल्लाह बोलना चाहिए। करबला में बंदगी की लड़ाई थी। नमाज उधर भी थी, नमाज इधर भी थी, रोजा उधर भी था, रोजा इधर भी था, हज उधर भी था, हज इधर भी था, ज़कात उधर भी, ज़कात इधर भी, मगर बंदगी उधर नहीं थी। बंदगी हुसैन के खेमे। बेटा लुट गया मगर हुसैन सब्र कर रहे हैं, भतीजा कट गया मगर हुसैन सब्र कर रहे हैं, भाई शहीद हो गया हुसैन सब्र कर रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। अली असगर जैसा मजलूम बेटा लुट गया, हुसैन सब्र कर रहे हैं। और सिर्फ सब्र ही नहीं कर रहे हैं बल्कि मुसल्ला बिछाकर शुक्र भी। करबला ही सिर्फ एक तारीख है पूरी इंसानियत के पन्ने पर, जहां एक ही वक्त में सब्र भी है और एक ही वक्त में शुक्र भी। जहां सब्र होता है वहां शुक्र नहीं होता।
और जहां शुक्र होता है वहां सब्र नहीं होता। मगर वाह रे मेरे हुसैन का जिगर, अली असगर को दिया सब्र किया, अली अकबर को दिया सब्र किया, सब्र किया, सब्र किया, सब्र किया, और जब आखिरी सजदा पेश किया तो फिर बताया मौला अब तक तूने हुसैन का सब्र देखा है, अब अपने हुसैन का शुक्र भी देख। तो बंदगी सब्र और शुक्र का नाम है। एक लतीफा सुना देता हूं, अगर ये लतीफा है मगर मेरा वाकया और मेरी गुफ्तगू इसमें किस तरह मिलेगी आप इसको देख लीजिए। मुलाजा फरमाए, एक मर्द था, खूबसूरत था, हैंडसम, स्मार्ट, बीवी शौहर के मुकाबले में कमजोर थी। एक बार बीवी झाड़ू दे रही थी, शौहर बहुत गौर से देख रहा था। अचानक आईने पे नजर गई बीवी की। क्या बात है, शौहर की निगाह मेरा पीछा कर रही है, मैं जिधर जिधर झाड़ू दे मुझी को तक रहा है। मुड़कर वो कहती है क्या बात है जी, आज मुझी को तके जा रहे हैं। तो शौहर ने मुस्कुरा कर कहा मैं देख रहा हूं कि तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती हूं, तुम भी जन्नती हो मैं भी जन्नती हूं। बीवी ने मुस्कुरा कर कहा वो कैसे, आप भी जन्नती मैं भी जन्नती। कहा मैं शौहर हूँ, हाँ तुम बीवी हो, हाँ मैं स्मार्ट हूँ, हाँ मैं हैंडसम हूँ, हाँ मैं तुमसे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, हाँ कब मेरे मुकाबले में तुम्हारा क्या हाल है। कहा छोड़िए नहीं जी, तो सब जानिए रहे कि हम कितने कमज़ोर हैं। कहा मेरे मुकाबले में कमज़ोर हो ना। कहा हाँ। तो कहा कि तुम मुझको पाकर शुक्र अदा करती हो, तुम मुझको पाकर शुक्र अदा करती हो और मैं तुझको पाकर सब्र करता हूं। सब्र करने वाले भी जन्नती हैं, शुक्र करने वाले भी। इसलिए 4 दिन की जिंदगी है, अपनी आंखों को हवस के बाजार में घूमने की इजाजत मत दो। 60-65 बरस की उम्र 25 साल गुजार दिया, 30 साल गुजार दिया, आने वाले वक्त की खबर नहीं है। तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह ने जो बीवी दी है उसी से सच्चा प्यार करो। और बीवियों औरतों तुम्हारे मुकद्दर में रब ने जो शौहर रखा है उसी की अमानत बनकर रहो। इसलिए कि जब बाप सालेह हो और मां पाकदामन हो तो फिर ऐसों से जो नस्लें चलती हैं वो सिद्दीक की वफादार होती है। ऐसों से जो नस्लें चलती हैं वो हजरत उमर के अदल की तलवार से अपने घर के आंगन को रोशन रखती हैं। जो ऐसी नस्लें होती हैं उनके दिल की आंखों में कभी हजरत उस्मान के लिए बुराई का तसव्वुर नहीं होता है। जो ऐसी नस्लें होती हैं उसका खानदान अली अली। इसलिए अपनी जिंदगी की किताब में सब्र और शुक्र को उतारो। अगर बीवी कुछ कमजोर भी मिल जाए तो मुस्कुरा के गुजार दो। अगर तेरा शौहर थोड़ी सी कमाई कम करता है तो सैयदा फातिमा की चादर ततहीर से लिपटी हुई सब्र और तवक्कुल की ग़िज़ा को अपने घर में लाकर रख लो और ये बताओ कि हम आपसे दौलत की बुनियाद पर मोहब्बत नहीं करते, क्योंकि मुझको मालूम है कि सैयदा फातिमा ने अली से इसलिए मोहब्बत नहीं की थी कि अली दौलतमंद थे, बल्कि अली से इसलिए प्यार किया था कि अल्लाह ने अली से बेहतर फातिमा के लिए शौहर रखा ही नहीं। इसलिए औरतों को भी चाहिए कि अपने शौहर की अमानत बनकर रहे और शौहर को भी चाहिए कि अपनी बीवी की अमानत बनकर रहे। जब दोनों तरफ से पाकीज़गी के धागे एक दूसरों से बंध जाते हैं तो फिर वहां से जो बच्चे पैदा होते हैं वो आवारा नहीं होते। मुझे एक वाकया याद आया, कभी मैंने पढ़ा था, अभी अभी वाकया याद आया। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, बोलो सुभान अल्लाह, मैंने बहुत अच्छा नाम लिया है, बोलो सुभान अल्लाह। हम लोग हनफी हैं, हाथ उठाकर क्या बोलो, हम लोग
हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाओ ना भाई। मैंने पहली का तकरीर नहीं, धारा परवाह तकरीर के लिए मजमा चाहिए कि मेरी जुबान फसाहत व बलागत के गौहर आबदार से आपकी समात की थैलियों को अगर मालदार न बना दे तो तकरीर कैसी। मैं तो आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, जरा मुस्कुरा कर हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह तुम्हारी नस्लों को हुसैनी बनाकर रखे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस थोड़ी सी गुफ्तगू में क्या कह रहे थे, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हम हनफी हैं। आजकल एक जमात निकल पड़ी है, हाथ झाड़ती ही रहती है, नमाज में पहुंची तो हाथ झाड़ती रहती है और कहती है कि हम तो इमाम आजम अबू हनीफा ऐसा वैसा वैसा। उसे मालूम नहीं कि तुम जिस आका इमाम बुखारी का नाम लेते हो, ये इमाम बुखारी परपोता है इल्म में, परदादा है मेरे इमाम आजम अबू हनीफा। वो वक्त नहीं, वो मौजू नहीं, वो टॉपिक नहीं कि मैं गुफ्तगू करूं। तो हम लोग हनफी हैं। इमाम आजम अबू हनीफा एक जगह पर खड़े होकर कुछ लोगों के साथ बात कर रहे थे या कुर्सी पर बैठकर बात कर रहे थे। कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो अचानक फुटबॉल बच्चों के पांव से लगकर उधर चला गया जहां इमाम आजम अबू हनीफा लोगों के साथ बैठे थे। तो सारे बच्चे आपस में बोल रहे हैं, मत जाओ, इमाम है। अरे बोलो ना भाई, बोलो ना, मत जाओ, इमाम है। कैसे जाएंगे, अदब है, कैसे जाएंगे, बेअदबी हो जाएगी, इमाम है, अदब से, अदब से। मगर उसी में एक लड़का था, उसने कहा दूध, इमाम है तो हम क्या करें, फुटबॉल न लाने जा रहे हैं, हम फुटबॉल न लाने जा रहे हैं। वो चला गया, सनक कर फुटबॉल लिया और इमाम आजम की कानों से बच्चों की आवाज टकरा रही थी। इमाम आजम के कानों से बच्चों की आवाज टकरा रही थी कि बच्चे ऐसा बोल रहे। एक ने ऐसा कहा, जैसे करीब आए तो इमाम आजम हनीफा ने कहा, पता लगाओ इसकी नस्ल दुरुस्त है या नहीं, इसकी नस्ल दुरुस्त है या नहीं। जब पता लगाया गया तो मालूम है कहीं से मामला गड़बड़ हो रहा था। पता चला कि जब बाप भी वफादार हो बीबी के लिए, औरत वफादार हो शौहर के लिए, शौहर वफादार हो औरत के लिए, और ईमान की दौलत रहे तो फिर बेटे आवारा नहीं पैदा होते हैं बल्कि साहिबे किरदार पैदा होते हैं। अल अदबु मिनल ईमान, ईमान की हिफाजत की जो तकरीरें होती है ना, ये तकरीर होती रहनी चाहिए, मगर ईमान की खूबसूरती अदब से है। ईमान की खूबसूरती अदब से है। अदब अगर आपके पास है तो मुस्तफा फरमाते अदबनी रब्बी फअहसन तादीबी, अरे मेरे रब ने मुझको अदब सिखाया तो सबसे बेहतरीन अदब सिखाया। अदब सीखो, अदब सिखाओ। और क्या मेरे मुस्तफा ने दो जुमलों में अदब और मोहब्बत की वो कहानी रख दी कि अगर हर कोई इसी चीज को अमल में ले आए तो मुआशरे में खूबसूरती आ जाएगी, मुआशरे में जमाल आ जाएगा। तो कौन सी बात है, बड़े हो छोटों से मोहब्बत कर लो, बड़े हो छोटों से मोहब्बत कर लो, छोटे हो बड़ों की ताजीम कर लो, बड़े हो छोटों से मोहब्बत कर लो, छोटे हो बड़ों से की ताजीम कर लो। और जब बड़ों की ताजीम करोगे तो बड़े को एहसास होगा मेरी ताजीम करता है तो मुझे भी तो मोहब्बत करनी चाहिए। सिर्फ दो चीजें जो बड़े हैं वो ताजीम के लिए, जो छोटे हैं वो मोहब्बत के लिए। ताजीम बड़ों की होती है, मोहब्बत छोटों से होती है। और जब बात मोहब्बत और ताजीम की आ गई तो एक मसला हल कर। बाबू सुनोगे, अरे देख लो मेरी तरफ, एक मसला हल कर दे रहा हूं। सहाबा ताजीम के लिए, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह तुम कुर्सी भी नहीं छोड़ने वाले हैं। सहाबा ताजीम के लिए हैं, अहले बैत मोहब्बत के लिए। सहाबा ताजीम के लिए हैं, अहले बैत मोहब्बत के लिए हैं। जिसकी ताजीम की जाती है उसे बुरा नहीं बोला जाता, जिससे मोहब्बत की जाती है उसके लिए बुरा सोचा नहीं जाता। जिसकी ताजीम की जाती है उसको बुरा बोला नहीं जाता,
और जिससे मोहब्बत की जाती है उसके लिए बुरा सोचा नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकद्दर ईरान वालों के पास नहीं है, ये मुकद्दर मदीने वाले मुस्तफा के गुलामों के पास है। अहले सुन्नत वल जमात आज ईरान की हिमायत हम इसलिए करते हैं कि इस वक्त वो मजलूम है, उसके खिलाफ वाली ताकत जालिम है, और जालिम की हिमायत इस्लाम करने की इजाजत नहीं देता। मजलूम किसी रूप में हो, हम मजलूम की हिमायत करते हैं, उसके अकीदे की हिमायत नहीं करते। उसके अकीदे की हिमायत नहीं करते, मुझको मालूम है। और ईरान में सिर्फ शिया ही नहीं है, और इराक में सिर्फ सुन्नी ही नहीं है, तुर्की में सब सुन्नी ही नहीं है, हर मुल्क में शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं। तो बहैसियत मुल्क जिस तरीके से मेरे भारत में सरहद पर लड़ने वालों में सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल की नस्ल नहीं रहती, बल्कि अशफाकुल्लाह का बेटा भी रहता है। तो इसलिए हम ईरान की हिमायत कर रहे हैं कि पहली मर्तबा रडार पे आया है कोई कूदने वाला। सरकारें मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के छोटे बेटे, मुर्शिदे जमाना, फकीह यगाना, शहजादा आला हजरत आका मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां बरेली वाला, उनसे किसी ने पीलीभीत से पूछा था। कहां से पूछा था? पीलीभीत से पूछा था कि एक शिया लड़की को एक गैर मुस्लिम, समझ रहे ना जुबान मेरी, एक शिया लड़की को गैर मुस्लिम भगाकर ले गया, माहौल बड़ा खराब है, ऐसे मौके पर सुन्नी क्या करे? हमारे लोगों की नजर आजकल बहुत छोटी हो रही है। उसकी वजह क्या है? चापलूसी है। इस्लाम इतना छोटा नहीं और मसलक आला इतना बौना नहीं। मसलक आला तो इतना बड़ा है कि अभी आकर तो देखो सही मानों में। हवाई मसलक आला हजरत सब समझाते हैं, जमीनी मसलक आला समझाते। मुफ्ती आजम ने खत लिखा, सरकार मुफ्ती आजम ने खत का जवाब दिया कि अगरचे जिस लड़की को भगाया गया है उसका अकीदा शियों का है, मगर भगाने वाला शिया समझकर नहीं भगाता, मुसलमान समझकर भगा रहा है। तो अगरचे वो अकीदे में मेरा नहीं है, मगर मुसलमान का तस्वुर आ गया तो मुसलमान बनकर उसकी हिफाजत की जाए। तो मेरे दोस्त, हमें क्या मतलब ईरान के शियत से? भाड़ में जाए, 4 दिन की जिंदगी। हमें तो मकसद है सिद्दीक से, मुझे तो मेरा मकसद है उमर से, मेरा मकसद है सहाबा से, 4 यार से। आला हजरत फरमाते हैं, लहद में इश्क रुखे शह का दाग ले के चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, और जेना बनेगी, जेना बनेगी मोहिब्बा ने 4 यार की कब, वो क्या बहक सके जो ये सुराग ले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग के चले, वो क्या बहक सके जो ये सुराग ले के चले। हजरात, मेरे दोस्त, मेरे भाई, 3 घंटे हो गए, 5 मिनट में अपनी गुफ्तगू तमाम करता हूँ। अपनी नस्लों को बचाओ। और जब बात आ गई, मैंने अभी शिया की जो बात की, तो मेरी कौम की बेटियां बैठी हैं, उनसे भी कहूँगा, आपसे भी कहूँगा, बच्चे आपके हैं, बच्चियां आपकी हैं, बेटे आपके हैं, बेटियां आपकी हैं।
अपनी बेटियों को भी मोबाइल दो, अपने बेटों को भी मोबाइल। मैं ये नहीं कहता मोबाइल मत दो, और लोग कहते हैं, मैं ये नहीं कहता, क्योंकि मोबाइल इस वक्त वक्त की जरूरत है। तालीम के लिए मोबाइल इस वक्त बहुत जरूरी है। हाँ, मोबाइल देने से पहले बच्चों को अच्छी तरबियत दो, और सिर्फ बेटियों को नहीं, बेटों को। जिस तरह बेटियां गैरों से भाग रही है तो ये सीना पीटने का मकाम है, ऐसे बेटे भी अगर किसी गैर को भगा रहे हैं तो ये भी सीना पीटने का मकाम। अपनी बेटियों की भी हिफाजत करो, अपने बेटों की भी हिफाजत करो। हया इतनी आंख में भर दो सैयदा फातिमा की चादर की, और अपने बेटों को अली के किरदार का ऐसा खजाना दे दो कि फिर न तुम्हारे बेटे कभी गैरों की तरफ नजर उठाकर देख सके, न तुम्हारी बेटियां गैरों से हाथ मिला सके। मगर हमने अपने बेटों को इस्लाम नहीं समझाया। जलसों में अपने बेटों को इसलिए नहीं भेजते कि इस्लाम समझे। और इल्ला माशाल्लाह भी स्टेज का माहौल भी बहुत खराब हो गया है। और एक बात चलते चलाते मैं ये कह दूं, तकरीर करवाइए। कहा हमारे भाई लोग, कमेटी वाले सब जवान कहा है हमारे, जो है हाथ उठाइए तो जरा सा, हमारे बाबू और हमारे जितने हैं। जलसा कीजिए, अगले साल भी कीजिए, मगर एक मेहमान शायर, एक मेहमान खतीब। मेहमान खतीब को 1 घंटे का टाइम, मेहमान शायर को 45 मिनट का टाइम, नकीब उसके साथ भी वक्त की पाबंदी। एक लोकल शायर बुलाइए, एक लोकल खतीब बुलाइए। लोकल खतीब को ये 15 मिनट बोलो, लोकल शायर से कहिए 15 मिनट पढ़ो। और उसके बाद जितने भी इलाके के उलमा है सबको बुलाइए, और जब रुखसत की तो सब उलमा की खिदमत कीजिए, दुआ लीजिए, दिल से दुआ लीजिए, ताकि वो स्टेज पर बैठे तो आपकी मोहब्बतों के साथ यहाँ से लौटे। और स्टेज पर बैठते हैं तो आपका जलसा जो लाखों में जाता है, अगर उन्हीं लाखों में 5000 के कुछ कुछ पैसे आपने हमारे इलाके के उलमा को दे दिया, तो ये 2 लाख के जलसे की इज्जत की हिफाजत ये 5000 रुपये से हो जाए। तो ऐसा भी कीजिए, और जलसे को पूरी रात मत चलाइए। हार्डली 1 बजे तक जलसा बंद कीजिए। लिख दीजिए, भैया मोहन साहब 9 बजे तक आइएगा तो खिला पिला देंगे, 9 बजे तक नहीं आइएगा हजरत तो स्टेज पे बैठा देंगे, चाय पानी पिला देंगे। ये सब ठीक कीजिए ताकि जलसे का माहौल अच्छा हो, बात अच्छी जाए। और आवारा लोगों को मत बुलाइए। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, जमात बदनाम होती है, मसलक बदनाम होता है, मिल्लत बदनाम होती है। अच्छी बात कीजिए, अच्छी बात सुनिए, अच्छे आदमी बनने की कोशिश कीजिए। ज्यादा बात नहीं है तो बिल्कुल वक्त हुआ, सिर्फ एक बात याद आ गई, बात ही बात में, तो अगर जरा सा मुस्कुरा दी मैं सुना देता हूं। इजाजत है तो हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर का दौर है, एक जवान है, वो हमेशा एक जगह पर मदीने में खड़ा हो जाता है। चूंकि उस वक्त मदीने की एक जवान खूबसूरत दोशीजा थी, गुजरने का वक्त होता था। जब भी वो गुजरती तो जवान लड़का दूर तक देखता। एक दिन इस्लाम की उस बेटी को जलाल आ गया। उसने कहा, तुझे मालूम नहीं उमर का दौर है? तुझे मालूम नहीं उमर का दौर है? निगाहों की हिफाजत कर, वरना कहीं उमर की अदल की तलवार उठ गई तो तेरी फिक्र की बदतमीजी, तुम्हारी फिक्र की बदतमीजी की गर्दन उड़ा दी जाएगी। होश में रह, होश में रह। उसने आंखों को झुका लिया और कहता है, क्या कहूं, दिल के हाथों मजबूर हूं, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। दिल का मामला बड़ा नाजुक होता है, दिल अपना हो के गैर से रखता है साजबाज, समझा के थक चुका हूं मगर, तो दिल का मामला ही अलग होता है हजरत। तो उस औरत ने कहा मुझसे शादी, उस लड़की ने कहा, सुनो मेरी कौम की माओ बहनों बेटियों, वाकया मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। उस जवान ने जैसे कहा, मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ, खिताबत के जुमलों में क्या चाहिए बोलो, हम देने को तैयार हैं, मगर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, बोलो क्या राय है। खिताबत के जुमलों में कहो तो आसमान से तारे तोड़ लो, कहो तो तुम्हारी मोहब्बत को पाने के लिए पहाड़ काट के दूध की नहर बहा दूं। सुनती रही वो, जब चुप हो गया ये, तब वो बोलती है, कुछ मत करो, मुझको पाना चाहते हो, हजरत उमर के पीछे 40 दिन नमाज पढ़ लो।
हजरत उमर के पीछे मस्जिद नबवी में 40 दिन नमाज पढ़ लो। उसने कहा इस तो बड़ा अच्छा सौदा हो गया। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, दुनिया देखी भाली है। सूना जंगल रातें अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रही, चोरों की रखवाली है। शहद दिखाए जहर पिलाए, शहद दिखाए जहर पिलाए। कातिल डायल शौहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया। दुनिया देखी भाली। क्या मुझसे प्यार करते हो, भी बनाना चाहते हो? हाँ तो कुछ मत करो। दूध की नहर काहे जारी करोगे, आसमान से तारा काहे तोड़ लोगे? कभी नहीं तोड़ सकोगे तो बोलते क्यों हो? कभी नहीं तोड़ सकोगे तो बोलते क्यों हो? जो कर सकते हो वो करके दिखाओ। का क्या हजरत उमर के पीछे मस्जिद नबवी में 40 वक्त की 40 दिन विदाउट गैप विदाउट ब्रेक नमाज पढ़ो। जवान चल पड़ा। फजर में उमर के पीछे, असर में उमर के पीछे, जोहर में उमर के पीछे, मगरिब में उमर के पीछे, ऐशा में उस्मान के पीछे। 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 39 दिन हो गए। 39 दिन 4 वक्त हो गए, बचा एक वक्त। ये मर्द उधर गया हजरत उमर के पीछे, इस्लाम की बेटी ने इधर लोटा लिया, पानी दिया, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ी, हाथ उठाकर रब से कहती है मौला मैंने जो बात रखी थी उसने मुकम्मल कर दिया। मैंने जो बात रखी थी उसने मुकम्मल कर दिया। ए अल्लाह, अगर मेरे मुकद्दर की लकीर में उसी को शौहर बनना है, अगर मेरे मुकद्दर की लकीर में उसी को शौहर बनना है मौला, तो तेरा करम चाहिए, तेरी अता चाहिए, तेरी नवाजी चाहिए। ये दुआ करके ये उठी और चली गई आज उस जगह पे जहां हमेशा वो लड़का खड़ा रहता था। अब निकलेगा, अब आएगा। हाँ चल पड़ा, करीब आएगा। वो बोलेगा देख मैंने 40 दिन पढ़ ली ना, अब तो मेरी बीवी बनने को तैयार हो। आएगा, करीब आएगा, बोलेगा। खुशी के मारे आंख बंद है, मैं भी आज हाँ कह दूंगी, मैं भी हाँ कह दूंगी। वो आया भी, ये आंख बंद है, अब आएगा, मुझको बोलेगा मैं आ गया, मैं आंख खोल कर बोलूंगी मैं राजी हूं। मगर वो आया भी, चला भी गया। वो आया भी और चला भी गया। ये बंद किए, थोड़ी देर सोचती रही अब तक आया क्यों नहीं। जब आंख खुली तो क्या देखी कि वो जा रहा है। आवाज देती हो जाने वाले, कहां जा रहे हो? 40 दिन पहले नजर उठा के देखता था, 40 दिन के बाद तो नजर उठाता ही नहीं, नजर झुका के जाता है, नजर झुका के जाता है। कहां जा रहे हो? तेरी चाहत की दुनिया यही खड़ी है, तेरी चाहत की मंजिल तेरा इंतजार कर रही है, आते क्यों नहीं, मैं यही खड़ी हूं। नजर झुका के उसने कहा माफ करना, माफ करना। जब मैंने पहले दिन नमाज शुरू की थी तो तेरी चाहत का हुस्न सामने था, 10 दिन के बाद भी तेरी चाहत का हुस्न सामने था, 20 दिन के बाद तेरी चाहत का हुस्न सामने था, 25 दिन के बाद तेरी चाहत का हुस्न था। फिर बदलता गया,
तेरी चाहत कम होती गई, रब की तजल्ली की तलाश बढ़ती गई, रब की रजा की तलाश बढ़ती गई, मौला को पाने की चाहत बढ़ती गई। और 40 वक्त की 40 दिन की नमाज पढ़ते पढ़ते मामला ये हुआ है कि तू मेरी नजर में नहीं है, तेरा पैदा करने वाला भी। अब एक शेर अगर रंगे तगज्जुल में सुन लीजिए तो मजा आ जाए। बरोज़े हश्र महशर का तमाशा कौन देखेगा, बरोज़े हश्र महशर में तमाशा कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला कौन देखेगा, तुझे मेले में सब देखेंगे, मेला। इसलिए मेरे दोस्त, बंदगी इख्तियार करो। बंदगी किसको कहते हैं? सब्र और शुक्र का नाम बंदगी है। एक अल्लाह वाले गए बाजार, गुलाम खरीदा, खरीद कर लाए, खुद कुर्सी पे बैठे थे, गुलाम खड़ा था। मालिक ने कहा मैंने तुझे खरीदा है, हाँ मैं मालिक हूँ, हाँ तुम गुलाम हो, हाँ तो मेरी एक बात बताओ, मैं दुनियादार नहीं हूँ, अगरचे मैं मालिक हूँ मगर फकीर अहमद मुख्तार हूँ, ये बात बताओ तुम खाना क्या पसंद करते हो? गुलाम ने कहा मैं गुलाम हूँ, मेरी कोई मर्जी नहीं, मेरी कोई मर्जी नहीं, जो खिलाइएगा खा लूंगा। इतना सुनना था, बहुत मेन इंग्रेडिएंट, अपनी तकरीर का मेन इंग्रेडिएंट पेश कर रहा हूँ आपको। जैसे कहा कि क्या खाना पसंद करते हो, तो क्या कहा मैं गुलाम हूँ, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं। अल्लाह वाले ने अपनी आंख 2 मिनट के लिए बंद कर ली, फिर आंख खोल कर कहते अच्छा ये बताओ पीना क्या पसंद करते हो? सवाल बदल गया, जवाब नहीं बदला। मैं तो गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी, मैं तो गुलाम हूँ, मेरी क्या मर्जी। आपने 5 मिनट के लिए आंख बंद कर ली, फिर आंख खोलकर कहते अच्छा ये बताओ पहनना क्या पसंद करते हो? तो सवाल बदल गया, फिर जवाब है तो मैं तो गुलाम हूँ, जो पहनाइएगा पहन लूंगा। जैसी फिर वही सवाल का जवाब दिया, आप खड़े हो गए कुर्सी से और कहते हैं जहाँ तुम खड़े हो वो मेरी जगह है, जहाँ मैं बैठा था वो तुम्हारी जगह है। सुनो मियाँ सुनो, किस लिए पैदा किए गए हम और क्या कर रहे हैं। कहा तुम खड़े हो वो मेरी जगह है, जहाँ मैं बैठा था वो तुम्हारी जगह है, मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, तुम यहाँ बैठ जाओ। गुलाम रोने लगा, मैं नहीं बैठूंगा। कहा मैं मालिक हूँ, हाँ मेरा हुक्म मानते हो, हाँ तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ गया वो। बैठने के बाद रो कर कहता है आका बैठाया क्यों? कहा मेरी उम्र 60 साल हो गई। भाई मेरी उम्र 60 साल हो गई है और 40 साल से एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं। क्या सवाल? बंदा किसे कहते हैं? बंदा, बंदा किसे कहते हैं? बंदा किसे कहते हैं? तो 60 साल में 40 साल से मैं सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं, नहीं मिला ये जवाब। आज जवाब मिला भी तो खरीदे गए गुलाम से मिला। तो तुम उस्ताद हो गए, मैं शागिर्द हो गया। तुम जहाँ खड़े हो वो मेरी जगह है, मैं जहाँ बैठा था वो तुम्हारी जगह है। वो बैठ कर तो मगर रो रो के कहता है मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया कि आपको जवाब कैसे मिल गया। तो उसने कहा मैंने 1 घंटा पहले तुम्हें खरीदा, हाँ मेरा कोई तुमसे रिश्ता नहीं, तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं। तुम किस कबीले के थे मुझे नहीं मालूम, मेरा कबीला क्या तुझे नहीं मालूम, मेरी बिरादरी क्या तुम्हें नहीं मालूम, तेरी बिरादरी क्या मुझे नहीं मालूम, मेरा खानदान क्या तुझे नहीं मालूम, तेरा खानदान क्या मुझे नहीं मालूम। बस 1 घंटा पहले खरीदा। तो चंद सिक्कों का कमाल ऐसा है कि तुम्हारा दिमाग है मगर मुझे सोचना है, हाथ तुम्हारा है मगर मैं पकड़ रहा हूँ, पाँव तुम्हारा है मगर मैं चल रहा हूँ। तुम गुलाम हो गए, तुम्हारी कोई मर्जी नहीं। मैं खिलाऊं तो खाओगे, भूखा रखूं तो भूखा रहोगे, मैं पहनाऊंगा तो पहनोगे, नहीं पहनाऊंगा तो कपड़े के बगैर रहोगे, मैं पिलाऊंगा तो पियोगे, नहीं पिलाऊंगा तो नहीं पियोगे। हालांकि तुम्हारे पास मुंह है, हाथ है, कान है, दिमाग है, सब है, मगर सब रखकर भी तुम अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि मैंने खरीदा है तो मैं मालिक हूं, और गुलाम वो होता है जो मालिक की मर्जी के बगैर, मालिक की मर्जी के बगैर जो रहे वो गुलाम नहीं होता। तो तुमने बता दिया
कि चंद सिक्कों का गुलाम जब मालिक का इतना वफादार होता है तो जिस रब ने पैदा किया है बंदों को उसका कितना वफादार होना चाहिए, बंदों को उसका कैसा वफादार। इसीलिए कुरान ने कहा कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा सब कुछ अल्लाह ही के लिए है, जीना मरना उठना बैठना सब अल्लाह ही के लिए है। तो जो ऐसा होता है उसकी जिंदगी बंदगी हो जाती है और उसकी बंदगी जिंदगी हो जाती है। अल्लाह ने हमें जिंदगी किस लिए दी? ताकि बंदगी हो जाए। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मेरी जिंदगी इसलिए है कि बंदगी हो जाए। बरुल्ला भाई के वालिद साहब की तबीयत खराब है, बज़ाहिर झांकनी की पोजीशन में है। आइए हम सब दुआ करें अल्लाह उनके हक में जो बेहतर है वो फैसला फरमा दे। अल्लाह सबको जाना है, हमें भी जाना है, मगर अल्लाह दुनिया से हमें रुखसत करे तो ईमान पर खात्मा के साथ। अल्लाह इनके वालिद माजिद की भी जिंदगी को आसान कर दे। नूह तूफान नसीहत में बहुत कुछ बह चुके, तुमको खुश रखे खुदा, तुम सुन चुके, हम कह चुके, वक्त हुआ चाहता बिल्कुल ज्यादा हो गया, मगर नात का 2 शेर में सुना कर ही जाऊंगा क्योंकि वादा किया है। नया कलाम रमजान में लिखा है, उसका 2 शेर सुना दे रहा हूं। शेर सुन लीजिए, मुस्कुराइए थोड़ा सा, आप नहीं मुस्कुराते टेंशन हमको होता है। यही तो मोहब्बत की दलील है कि आंख में आंसू आपके गिरे रोज आए। मुलाजा फरमाइए, तीरगी से कहो वो न आए इधर, तीरगी से कहो वो न आए इधर, आशिकी मेरे घर से नहीं जाएगी, तीरगी से कहो वो न आए इधर, आशिकी मेरे घर से नहीं जाएगी। क्यों? कि इश्क सरकार का, इश्क सरकार का चांद है मेरे घर, इश्क सरकार का चांद है मेरे घर, चांदनी मेरे घर से नहीं जाएगी, आशिकी से। शेर बहुत है मगर सुनाऊं तो आवाज मुतासिर हो गई है। अल्लाह सलामत रखे, खड़े होकर सलाम पेश कर। सलाम नहीं